हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट वीक वीकली राउंडअप में जब हम एके से मिले थे, क्लियर केस एक बात आई थी कि जब तक कंफर्टेबली 23,800 ऑड लेवल से निफ्टी ऊपर मेंटेन करती है, हम 24,260 24,350 लेवल्स तक जाते हुए दिख सकते हैं। प्रैक्टिकली अब ये आप देखिए, आज हम जब वीकली राउंड अप शूट कर रहे हैं 24,353 लेवल्स, मतलब दिस इज द काइंड ऑफ एक्यूरेसी दैट वी हैव सीन। तो अब जहां से आ रही है एक्यूरेसी, वहीं पे जाते हैं वापस, पूछते हैं, समझते हैं कि क्या हुआ और क्या हो सकता है आगे। एंड लेट मी ब्रिंग हिम इन। हाय, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। Good evening. Good evening. How are you, Rachit? आई एम गुड, आई एम हैप्पी एटलीस्ट। ये Yeah. पूरा वीक एक नॉर्मल सेलिंग करता हुआ मार्केट ने मेंटेन कर लिया। और मिड कैप स्मॉल कैप में मोमेंटम था, कुछ कुछ अलग सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी, लिकर स्पेस, इनमें भी एक अच्छा मोमेंटम रहा। तो Hmm. अच्छा लग रहा है मार्केट, एटलीस्ट मुझे। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है, Rachit. It's not bad. It was if you remember in my last video, and whoever in the audience has seen my previous video, last week's video, it is pretty much acted up in the exact manner of हम्म। what I thought it would. So yeah. So thankfully this week I've been pretty accurate in this. Not at the risk of sounding not so modest about this, but but yeah, it has been yeah, but yeah, it has kind of overshot my expectation. I was expecting 24 250 to 24 300 to be a good resistance zone. तो वो राइट। आप देखिए वो लेवल दूसरी बार में फ्राइडे को ब्रेक हो गया है। ऑन दी वो हम्म। ब्रीच होके अपसाइड चला गया है। फर्स्ट टाइम इट डिड, आई थिंक द मार्केट इन इवन इन middle of the week, sometime on on 15th, it did try to हम्म। break that level. uh, on 15th, on Wednesday, it tried to break that level, but again it was followed by a downside, a correction. So it was not very consistent, but yeah, now it has. You can say that 24,353 closing जो week की दी है, it is kind of gone past and sustained, ऐसा बोल सकते हैं अभी रचित. Now if you look closely, I also mentioned that this will happen if there is no further drama from the war side. तो ये वीक हम्म। काफी क्वाइट रहा है, if I may say so. मतलब there has been peace talks uh, initiated and failed and everything, but at least there has not been any negative statement or negative action. मतलब there has राइट। not been any bombing, there has not been any threats on social media that I will burn your bridge or uh, destroy your energy वाइप द power. एंटायर रेस। यस 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 यस, वो डायलॉग बाजी जो बोलते हैं, वो डायलॉग बाजी नहीं हुई है, और कोई एक्शन भी नहीं हुआ है, तो उसके चलते आप देखिए पिछले 8-10 दिन में ये नहीं हुआ है, तो मार्केट ऑलरेडी फंडामेंटल्स पे, ऑलरेडी रेलेवेंट चीजों पे फोकस करने लग गया है. ओके. नाउ रेलेवेंट चीज मार्केट से एक तरह से फियर थोड़ा हट गया. देयर इज स्टिल अ फियर. आई एम नॉट सेइंग द फियर इज कंप्लीटली गॉन, because it's just a matter, because now you know what, the global markets and across classes, whether you say crude or gold or stock markets globally, everybody has been dealing with this whole tantrums that the US president has been throwing. So अभी भी राइट। अगर क्या है, हफ्ते 10 दिन की शांति भी है, तो अभी भी ये यकीन नहीं आता है कि कल उठ के कल क्या स्टेटमेंट आ जाए और क्या है. सो वो जो रिलक्टेंस है रचित, वो जो रिलक्टेंस है कि मतलब आज जो बुल्स भी है वो ये नहीं बोल सकते कि चलो अभी ठीक हो गया सब कुछ, अब हम पोजीशन बना के आगे लेके जा सकते हैं. वो नहीं हो जाए. बट यस, यू आर राइट. ट्रेड में अगर देखें, निफ्टी के लेवल्स में देखें, तो कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ दिखाई है निफ्टी ने. दैट इज ट्रू. वी आर सीइंग सॉर्ट ऑफ अ रिवर्स सिचुएशन. पहले क्या था कि 200-300 पॉइंट की गैप अप अगर होती थी, तो
लोग बेचने को आते थे और फिर इवेंचुअली नीचे होता थी। आई थिंक वो चीज में एक थोड़ा रिवर्सल आ गया कि अगर 200-300 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग होती है तो लोग लेने को आ रहे हैं एंड मार्केट Hmm. ऊपर इंप्रूव कर रहा है। सो दैट इज वन वेरी गुड थिंग दैट इज हैपनिंग। The confidence, I would not say it is back yet, but I would say the confidence is coming. And this week's closing, week on week closing, that जो ये जो हमने crucial resistance zone cross करके जो close किया है ऊपर, Hmm. ये जो हमने ऊपर किया है, this is a very good sign. मतलब I would not be surprised if we have an inactive weekend. Like if you know, given that there is no crazy activity on the weekend, Hmm. I would not be surprised that we go in for a gap up on Monday. It is very much possible. So where are we heading for the next week in that case? If we are going for a gap up, are we about to touch 24,500, and what will be the levels that we should look into going forward? Again, Rachit, ये मैंने आपको जो अभी बोला, okay, this sounds very positive. I agree, no doubt about it. मैं भी positive हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है. But there is also one if, एक if तो रहता है. I'll tell you why. I'll tell you why. देखिए, okay, we are dangerously close to a 200-day moving average. Okay, I think 200-day moving average is now shifted somewhere around 24,530 odd. ओके, तो यहाँ से आप समझिए 150-200 पॉइंट के बीच में 200-डे मूविंग एवरेज है. ओके, नाउ इट इज मेंटली sorry, psychologically and technically a very strong barrier to cross, whether you crossing it from below or above. अगर हम ये क्रॉस कर जाते हैं तो मैं आपको बोल सकता हूं कि आप बाय कर लो यहाँ पे से, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाता है, बिकॉज वो उस हिसाब से वही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा. जो अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा. what is crucial is, excuse me, what is crucial is on Monday or Tuesday, if we cross this and sustain or we don't. तो जहां मैं होपफुल हूं कि मंडे 200 पॉइंट ऊपर खींच के खुलेगा, 24,500 के ऊपर खुलेगा. वहां मेरे को ये भी एक कंसर्न है कि वो 24,500 के ऊपर मेंटेन करता है कि नहीं करता है. So this is a very clear cut this thing. Again, I am going to if you ask me what should we do in the coming week, I would say very simple: do not do anything on Monday. Okay. Or at least in the first half of Monday. It is not, we are वो क्या बोलते हैं ना, we are at nearing the fence के उस साइड खुला मैदान है, जहां तक भाग सकते हो भाग सकते हो. फेंस के इस साइड रिस्ट्रिक्शन है. अगर आप फेंस के उस साइड गिरते हो कि इस साइड गिरते हो, उस पे सब कुछ डिपेंड करता है. तो वी आर एट अ पॉइंट वेयर ऑन अ मंडे आई वुड से देयर इज नो नीड फॉर एनीवन to take a position in hurry. Watch it out, see how if it goes up 200 points or 250 points on Monday. If it goes up, very good, there'll be cheer in the market. Let it simmer, let it settle, wait till midday. If it is still there, then maybe yes. And if where are we heading? I want to know, if we cross 24,500 levels, where are we heading then? रचित, मुझे 25,000 भी लगता है फिर आ सकता है. And what if we do not cross those levels and we hover somewhere here? Are we giving an indication that we are ending into a phase of consolidation, or we might even see a correction coming in? Consolidation, yes. Correction, I don't think so, Rachit. I don't see a lot of downside from here unless there is a fresh influx of fear in the market. And what are the supports in the downside if we try to find out that if this level is broken, then pain point might increase? See, again, now 24 200, 24 150, that has become sort of a minor support.
and 23,800 being a major support in my opinion. So again 24,200 के हम पास में ही हैं. So any bad news can definitely push the Nifty down by 200-300 points. वो कोई बड़ी बात नहीं है. बट मेरे हिसाब से वो लेवल सस्टेन नहीं करना चाहिए. अगर वो होता भी है, it should bounce back. Okay. Got it. If we have continuous bad news and further pessimism, unless until something really drastic happens, मुझे 23,800 अब वापस टूटता हुआ मुश्किल लग रहा है नियर फ्यूचर में. ठीक है. Got it. So if everything stays at least in the geopolitical front the way it is, we might see some downside, and that downside will be very comfortably arrested at 23,800 levels. And if we see some positive development like end of war or ceasefire intensifying, or Strait of Hormuz getting open and things like these, we might see market moving above 24,500 and eventually 25,000. So it becomes a very wide range, and practically I believe that geopolitics again takes a center stage. So we'll very closely have to monitor it. And Chali, got your point. As amazing, it was amazing. As always, it was amazing understanding the markets and trying to read as to how they will behave in the next week. As always, thank you for letting us know as to where we are heading from here on, and hope to catch up with you next week as well. Thank you and have a happy weekend. Thank you. Happy weekend. Bye-bye. Yeah.